नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित तुलसीदास काव्य की पंक्तियां लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इन पंक्तियों के माध्यम से निराला जी ने बताना चाहा है कि जब तुलसीदास जी उनकी पत्नी रत्नावली का वियोग सहन न कर पाए और वो बिना बुलाए ही ससुराल आ गए, तो रत्नावली जी को बड़ा ही दुख हुआ और उन्हें लगा कि इन्होंने सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया। तो इस प्रकार वो तुलसीदास जी को धिक्कारते हुए कह रही हैं, धिक धाय तुम हो यों अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत। कवि बता रहे हैं, निराला जी क्या कहना चाह रहे हैं कि रत्नावली जी ने तुलसीदास जी से कहा कि तुम्हारे ऊपर धिक्कार है, धिक धाय तुम यो अनाहूत, कि तुम्हारे और तुम्हारे प्रेम पर धिक्कार है, क्योंकि तुम बिना बुलाए, अनाहूत होता है बिना बुलाए ही ससुराल में चले आए हो। धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, तुमने क्या है अपने श्रेष्ठ वंश की मर्यादा और पवित्रता को धो दिया है, और जो धर्म है उसको भी तुम धर्म के दूत ना कहलाकर मूर्ख कहलाए हो। फिर वो कहती है कि तुम राम के नहीं काम के सूत कहलाए हो, कि तुम राम के भक्त नहीं हो, तुम तो काम वासना के भक्त हो, काम विषय वासना के सेवक हो। अर्थात तुलसीदास जी भगवान श्री राम के भक्त थे और वो भगवान श्री राम को ही अपना आराध्य मानते थे। लेकिन इस रत्नावली जी इस बात पर कहती हैं कि तुम तो राम के भक्त नहीं हो, तुम तो काम के भक्त हो। क्यों? क्योंकि हो बिके जहां तुम बिना दाम, क्योंकि तुम तो बिना दाम के ही बिक गए हो। अर्थात तुम्हारी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है, मूल्यहीन होकर तुम तो बिक गए हो। कहाँ? वह नहीं और कुछ हाड़ चाम, तुम मेरे जो ये शरीर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये केवल हाड़ और चाम यानी हड्डियों और चमड़ी का एक ढांचा मात्र है। इसके प्रति तुम इतने पागल हो गए हो, इतनी विषय वासनाओं में डूब गए हो कि इसके लिए तुम बिना दाम ही बिक गए हो। अर्थात तुमने अपनी सब मर्यादाओं को भुला दिया है और ऐसा लग रहा है कि तुम बिना बुलाए आए हो, तो बिना दाम ही तुम यहाँ बिक गए हो। कैसी शिक्षा कैसे विराम पर आए। अब रत्नावली जी कहती हैं कि तुमने जीवन में किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण की, क्या तुम्हें इतने भी संस्कार नहीं दिए गए, या तुमने इतने भी संस्कारों की पालना नहीं की कि कैसे विराम पर आए, और तुमने किस तरह से जो है तुम पतन की चरम सीमा पर आ गए कि तुमने इतना भी ध्यान नहीं किया, सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में नहीं रखा और तुम मेरे पीछे पीछे ही मुझे लेने के लिए आ गए। इस प्रकार से निराला जी ने बताया है कि रत्नावली जी की जो मनोस्थिति होती है उनको वो बड़ी ही दुखी और क्रोधित होती हैं और इस प्रकार से उन्हें कहती हैं। और आगे की पंक्तियों में देखिए निराला जी ने क्या बताया है, जागा जागा संस्कार प्रबल, रे गया काम तत्क्षण वह जल। अब वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से रत्नावली जी ने उनको धिक्कारा, उनके प्रेम को फटकारा, तो तुलसीदास जी की मोह माया और जो काम वासना है वो नष्ट हो जाती हैं और उनके जो संस्कार होते हैं, जो उनकी आत्मा में जो ज्ञान संस्कार जो अच्छे गुण होते हैं वो जागृत अवस्था में आ जाते हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं, जागा जागा संस्कार प्रबल, जो तुलसीदास जी की अंतरात्मा में, जो उनके अंतःमन में जो ज्ञान भक्ति और मर्यादा के जो संस्कार थे वो जागृत हो गए। और रे गया काम तत्क्षण वह जल, और उनके अंदर जो काम वासना का जो भाव था वो उसी क्षण मानो जलकर राख हो गया। क्योंकि उन्होंने क्या देखा वामा वह न थी, अनल प्रतिमा वह। वामा का अर्थ यहाँ पत्नी से या स्त्री से लगाएंगे,
इसका अर्थ होगा पत्नी। तो तुलसीदास जी ने देखा कि वो उनकी पत्नी न होकर क्या थी, अनल प्रतिमा, आग की मूर्ति के समान थी, मानो अग्नि की ही प्रतिमा खड़ी हो। इस ओर ज्ञान उस ओर ज्ञान, फिर उन्होंने देखा कि सब ओर ज्ञान ही ज्ञान जो है उन्हें दिखाई दे रहा था, सर्वत्र ज्ञान ही ज्ञान झलक रहा था। फिर आगे कवि कहते हैं हो गया भस्म वह प्रथम भान, उनके मन में जो प्रथम भाव यानी भान यानी जो पहला भाव जो उत्पन्न हुआ था, वासना का जो भाव था वो भस्म हो गया, अर्थात वो नष्ट हो गया। छूटा जग का जो रहा ध्यान, जड़िमा वह, और जड़िमा का अर्थ होगा अज्ञान की स्थिति। जो उनके मस्तिष्क में अज्ञान की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और उन्हें सांसारिक जो है ना सुंदरता के ही भाव उनके अंदर उत्पन्न हो रहे थे, तो वो सारा छूट गया। वो जो सांसारिक भावनाएं थी, सांसारिकता के जो भाव थे उनकी चेतना में, वो सब छूट गए और उनकी जो अज्ञान की स्थिति थी वो भी नष्ट हो गई। इस प्रकार कवि निराला जी आगे पंक्ति में क्या कहते हैं, देखा शारदा नील वसना, है सम्मुख स्वयं सृष्टि रचना। अब इस अवतरण में निराला जी क्या बता रहे हैं कि तुलसीदास जी का मन जो है अपनी पत्नी में कलाओं और विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का आभास पाने लगा था। मतलब जब रत्नावली जी ने उनसे ऐसा कहा, उनके प्यार को धिक्कारा, उनको धिक्कारते हुए कहा, तो तुलसीदास जी को लगा कि रत्नावली ना होकर साक्षात सरस्वती देवी जो है वो बोल रही हैं। तो उन्होंने क्या देखा, उन्हें कैसा आभास हुआ कि शारदा नील वसना, कि शारदा जो माँ सरस्वती हैं वो स्वयं नीले वस्त्र धारण करके प्रस्तुत हुई हैं, उनके सामने प्रकट हुई हैं। है सम्मुख स्वयं सृष्टि रचना, और उनके सामने सृष्टि रचना यानी कि जो सृष्टि रचना का अर्थ यहाँ पर सृष्टि की जीव्या यानी संपूर्ण संसार को वो बोली का वरदान देने वाली, बोलने का जो है ना बोलने की एक बुद्धि देने वाली जो सृष्टि रूपी जीव्या है वो स्वयं ही मानो उनके सामने प्रकट होकर बोल रही हैं। जीवन समीर सूची निश्वसना, वरदात्री वाणी वह स्वयं सुवादित स्वर। अब इसमें जो है तुलसीदास जी अपने ज्ञान चक्षु से क्या देखते हैं और क्या उन्हें मतलब अनुभव होता है, उन्हें कैसा लगता है कि जो देवी, वह देवी सरस्वती जो पवित्र प्राणवायु का संचार करने वाली है, समीर सूची निःश्वसना यानी पवित्र वायु का जो पवित्र प्राणवायु का जो संचार करने वाली है, और वरदात्री है, और संपूर्ण संसार में क्या वो विद्याओं और कलाओं का वर देने वाली है। रत्नावली के मुख से निकले हुए स्वर मानो उन्हें कैसे लगे, वाणी वह स्वयं सुवादित स्वर, ऐसा लगा मानो स्वयं सरस्वती ही बोल रही हो। फूटी फूटी तर अमृत अक्षर निर्झर, उनके स्वरों से जो अमृत रूपी अक्षरों का झरना, मानो अमृत रूपी अक्षरों का झरना बह रहा था। वह विश्व हंस है चरण सुघर जिस पर सिरी, और तुलसीदास जी को ऐसा लगा कि ये सारा संसार जो है हंस के समान हो गया है, जिस पर रत्नावली रूपी सरस्वती के सुघर चरण, सुंदर चरण जो है विद्यमान है। ठीक है, तो कहने का भाव है कि तुलसीदास जी को विश्व में चारों तरफ ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती जी के दर्शन हो रहे थे। उसके बाद क्या होता है आगे की पंक्तियों में देखेंगे, दृष्टि से भारती से बंधकर कवि उठता हुआ चला ऊपर। तो जब तुलसीदास जी के जो संस्कार हैं, जो उनके अंदर जो उनकी शिक्षा थी, उनकी जो बुद्धि है वो जागृत हो उठती है, तो उस समय उन्हें कैसा अनुभव होता है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से निराला जी ने बताया है कि रत्नावली के रूप में जब वो सरस्वती जी को देखते हैं तो उनकी दृष्टि जो है वो भारती से बंधकर, सरस्वती जी से बंधकर रह जाती है, अर्थात वो लगातार उन्हें यानी रत्नावली जी को के भीतर सरस्वती जी को ही देखते हुए रह जाते हैं, अर्थात एकटक देखते रहते हैं, और उनका जो मन है वो ऊपर की ओर उठता हुआ चला जाता है, अर्थात
जब उनका मन सांसारिक काम वासनाओं के गर्त में गिर गया था तो वो निम्न स्तर पर जा रहा था, लेकिन जब उन्होंने रत्नावली जी के रूप में सरस्वती जी के दर्शन किए तो उनका मन जो है ऊपर की तरफ उठ चला, अर्थात वासनाएं, विषय वासनाएं खत्म हो चली और उनका मन आध्यात्मिकता की ओर चल पड़ा। केवल अंबर फिर देखा धूमायमान वह घूर्णय प्रसर। अब उन्होंने देखा कि चारों ओर अंबर ही अंबर यानी आकाश ही आकाश दिखाई दे रहा था और उस आकाश में क्या था, घूर्णय प्रसर यानी धूल का प्रसार था, यानी चारों तरफ धूल के जैसा कोई धूल ही धूल का प्रसार उन्हें दिखाई दे रहा था। धूसर समुद्र शशि ताराहर, और धूल से क्या क्या चीजें सनी हुई थी, समुद्र, शशि चंद्रमा, ताराहर तारागण यानी तारों का समूह, चंद्रमा और समुद्र, ये सारी चीजें कैसी थी, धूल से सनी हुई उन्हें प्रतीत हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में उन्हें नहीं समझ आ रहा था, सूझता नहीं क्या उधर अधर छर रेखा, उधर यानी कि ऊपर, अधर यानी कि नीचे या मध्य में, और छर रेखा यानी कि पृथ्वी रेखा पर। तो उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि पृथ्वी के ऊपर क्या है, मध्य में क्या है और पृथ्वी के तल पर क्या है, क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और उनको जड़ और चेतन का चीज़ों का अनुभव हो गया था। तो इस प्रकार निराला जी ने यहाँ पर जो सांसारिक नश्वरता है उसको भी दिखाने का प्रयास किया है। धूमायमान जो शब्द है वो सांसारिक नश्वरता का प्रतीक है, और जो तुलसीदास जी के भाव जागृत हुए हैं, उनके अंदर जो संस्कार उत्पन्न हुए हैं, उनका भी चित्रण उन्होंने किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।